आज कर रहे हैं हम क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि एक सर्कल बना लूं मैं पहले। दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ये दो कॉर्ड्स ले ली बराबर, इनको नाम दे देते हैं से ए बी और दूसरी सी डी। Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. देखो यहाँ पे बात हो रही है सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, और इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है सेगमेंट ऑफ सर्कल, उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। जैसे कि एक सर्कल है और उसमें ये कोई कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। एक ये वाला जो ये कॉर्ड बड़ी आर्क के साथ बनाती है विच इज मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला जो ये कॉर्ड छोटी वाली आर्क माइनर आर्क के साथ बनाती है। ये हैं सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। यहाँ पे बात हो रही है सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। लेट दिस पॉइंट बी एम। तो ए बी कॉर्ड के दो सेगमेंट कौन से हैं? एक ए एम और दूसरा एम पी। सी डी के एक एम डी और दूसरा सी एम। प्रूव करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, यानी कि ए बी कॉर्ड का बड़ा वाला सेगमेंट ए एम और सी डी का बड़ा वाला सेगमेंट एम डी बराबर है, और छोटे वाले सेगमेंट्स दोनों के आपस में बराबर हैं। बड़ा बड़े को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, छोटा छोटे को। पहले लिख लेते हैं क्या क्या मुझे दिया हुआ है। पहले तो एक सर्कल विथ सेंटर ओ, और उसमें दो कॉर्ड हैं, कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट टू विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर। ए बी एंड सी डी intersect at the point M, और प्रूव करना है मुझे कि बड़ा वाला सेगमेंट ए एम ए बी का बराबर है बड़ा वाला सेगमेंट एम डी सी डी का, और छोटे वाले सेगमेंट एम बी बराबर सी एम। ठीक है। देखो ट्राइंगल्स के चैप्टर में हमने देखा था कि जो लाइन सेगमेंट्स मुझे प्रूव करने हैं कि बराबर हैं, जैसे ये मुझे प्रूव करना है ए एम बराबर एम डी, ये वाला बराबर एम डी, कि हम वो दो ट्राइंगल्स ले लें जिनके ये पार्ट्स हों और दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तब बाय सीपीसीटी हमें मिल जाएगा कि ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं। बट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल्स। अब तक जो हमने थ्योरम्स की हैं, कोई ना कोई थ्योरम वो अप्लाई होगी, उसके साथ ही कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ये दोनों चीजें यहाँ पे लगेंगी। सिंपली हम ये दो ट्राइंगल्स ले लें जिनमें ये पार्ट्स हैं, उससे नहीं होगा, है ना, क्योंकि सर्कल्स पढ़ रहे हैं तो सर्कल्स का कुछ ना कुछ उसमें यूज होगा। करके भी देख सकते हो, रफ करके देख लें। अब इसमें ट्राइंगल्स तो नजर नहीं आ रहे, यानी कि खुद से ट्राइंगल बना लें जिसमें ये पार्ट हो ए एम और एम डी। वो कैसे मैं बना सकती हूँ? अगर ए ओ को ज्वाइन कर दूं और ओ एम ज्वाइन कर दूं, यहाँ से ओ डी, तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए ओ को ज्वाइन कर दिया, ओ एम को ज्वाइन कर दिया, इधर से मैंने ओ डी को ज्वाइन कर दिया। ये दो ट्राइंगल्स मिल गए मुझे, ए ओ एम और डी ओ एम, एक ये एक ये। अब आप देखोगे मैं सिंपली इनको प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि ये कॉन्ग्रुएंट है अनलेस आई यूज द थ्योरम, कि मुझे थ्योरम यूज करनी पड़ेगी कोई ना कोई। अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखें तो ए ओ बराबर ओ डी, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के। ओ एम जो है कॉमन दोनों में, यानी कि मुझे इन दोनों में दो साइड्स मिल गई। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे और क्या चाहिए? या तो एक साइड
तो ट्रिपल एस से हो जाएगा, या फिर बीच वाला एंगल। ये दो ही कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं अगर मुझे दो साइड्स मिल जाती हैं। अब तीसरी साइड देखें, ये वाली ए एम और यहाँ पे एम डी, ये दोनों बराबर है, ये तो मुझे प्रूव करना है, यानी कि ट्रिपल एस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या देखें, फिर देखते हैं एंगल बीच वाला। साइड हो गई ए ओ और ओ एम, बीच का एंगल हो गया ये वाला। यहाँ पे साइड हो गई ओ डी और ओ एम, बीच का एंगल हो गया ये वाला। अब क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हैं? ये तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये बराबर हैं कि नहीं है ना? तो सिंपली ये ट्राइंगल्स लेके हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, ये वाले ट्राइंगल्स को। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, और इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर हमने क्या थ्योरम किया कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं, जो कि है थ्योरम नंबर 9.5। सेंटर से इक्वी डिस्टेंट मींस सेंटर से ए बी का डिस्टेंस और सेंटर से सी डी का डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब सेंटर से ए बी का डिस्टेंस कौन सा होता है कि सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ए बी के ऊपर, ऐसे ही सी डी के ऊपर ड्रॉ कर दें तो वो डिस्टेंस है सेंटर का सी डी के साथ, वो दोनों बराबर होंगे। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं डिस्टेंसेस और सेंटर अंदाजे से ले रही हूँ, तो दिखने में हो सकता है कि एग्जैक्ट बराबर ना हो, बट आप कंसेप्ट समझ लो। अब O से ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, से दिस पॉइंट इज P, और ये वाला सी डी के ऊपर जो है लेट दिस पॉइंट बी Q। क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल 90, इधर से ये जो Q पे बन रहा है ये एंगल 90। अब देखो OP बराबर OQ, और ये एंगल 90 P पे और Q पे भी 90, यानी कि यहाँ मुझे ट्राइंगल्स मिल जाए दो, क्योंकि एक साइड और एक ये एंगल मिला हुआ है बराबर है। तो दो ट्राइंगल्स कैसे मिल सकते हैं? अगर मैं OM को ज्वाइन कर दूं तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए, और दूसरा ये वाला। अब देखो हमें ध्यान में रखना है कि हमें पहुंचना कहाँ है। हमें पहुंचना है कि ये जो ए एम है ये बराबर है एम डी के, ये वाला ए एम बराबर है एम डी के। अब इन दो ट्राइंगल से मुझे क्या मिल सकता है? मुझे मिल सकता है कि ये पी एम बराबर एम क्यू, यानी कि एक पार्ट ए एम का मिल जाएगा बराबर है एम डी के एक पार्ट से। तो हमें इतना पार्ट तो मिल रहा है ना? बाकी ये वाला पार्ट देखें कैसे मिल सकता है। अगर ये वाला पार्ट भी मिल जाता है तो प्रूव हो गया कि ए एम बराबर एम डी। अब इतने पार्ट के लिए क्या हो सकता है? देखो हमने एक थ्योरम की है कि अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कौन सी थ्योरम से? बाय थ्योरम 9.3 कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमें मिल गया कि ये ए पी बराबर है पी बी के, और ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा क्यू डी बराबर सी क्यू। कि अब ये ब्लू वाला और रेड वाला, ये दो ट्राइंगल्स को मैं प्रूव करती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है, उससे हमें मिलेगा ये पी एम बराबर एम क्यू। पहले ये करते हैं फिर बाकी का करेंगे प्रूफ। पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया है? ड्रॉ परपेंडिकुलर rather perpendiculars from the center O to the chord AB and CD respectively। दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। कंसीडर द ट्राइंगल्स, पहले ब्लू वाला ओ पी एम और इधर से ओ क्यू एम, ओ पी एम एंड ओ
क्यू एम। अब इसमें ओ पी बराबर ओ क्यू बाई थ्योरम 9.5 कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये राइट एंगल। जब दो ट्राइंगल्स में राइट एंगल होता है तो हम सबसे पहले कौन सा ट्राई करते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS, जिसमें R इज फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर एनी वन साइड। ये राइट एंगल हमें मिला हुआ है, ब्लू का ये P पे जो बन रहा है और रेड का जो Q पे बन रहा है, यानी कि राइट एंगल हमें मिल गया। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड OM, और रेड वाले की ये राइट एंगल इसके सामने वाली OM सेम, यानी कि OM हाइपोटेन्यूज भी बराबर है क्योंकि वो कॉमन है दोनों में। अब चाहिए एनी वन साइड। एनी वन साइड में हम ये वाली ले लेते हैं, PO बराबर OQ, यानी कि RHS यहाँ पे अप्लाई हो गया और RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। बस फिर क्या है, बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर, जैसे कि PM बराबर MQ, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि दो साइड्स मैंने ले ली प्रूव करने में। थर्ड साइड है PM और यहाँ पे थर्ड साइड रेड वाले की है MQ, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। बाकी दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे बट वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए PM बराबर MQ। लिख लेते हैं, एंगल OPM बराबर एंगल OQM। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। हमने ड्रॉ किया है OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD। ये राइट एंगल के बाद हाइपोटेन्यूज OM बराबर OM, वाई? बिकॉज दिस इज कॉमन। फिर वन साइड दैट इज PO बराबर QO बाय एस, क्योंकि हमने बाय थ्योरम 9.5 नहीं लिखना, क्या लिखना है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेट करना है। इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center, ठीक है। So by RHS congruence rule, these two triangles, triangle OPM and OQM, दोनों congruent, ये वाले blue and red, therefore by CPCT PM बराबर MQ, इसको कर देते हैं 1, इसको हम यूज करेंगे आगे। ये है AB। नाउ अब ये लिखो AP बराबर PB, क्यों? बाय थ्योरम 9.3 स्टेट करेंगे एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो हमने ये ड्रॉ किया है सेंटर से परपेंडिकुलर, ऑन द कॉर्ड, वो क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ऐसे ही CD के ऊपर जो परपेंडिकुलर है OQ, therefore CQ बराबर QD एंड CQ बराबर QD, सेम रीजन, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये AB कॉर्ड बराबर CD, तो उनके हाफ्स भी तो बराबर होंगे, यानी कि AP बराबर होगा QD के, साथ साथ लिखते जाते हैं। AB बराबर CD, दिस इज गिवन, which implies half of AB is half of CD, दोनों को हाफ कर दिया, which implies half of AB, यानी कि AP, हमें अभी AP चाहिए, अभी हम PB नहीं ले रहे, अभी AP, और यहाँ पे QD, हाफ ऑफ CD मैंने ले लिया, ये वाला QD, यानी कि AP बराबर QD, ठीक है। अब AP में मैं ये PM ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए AM, और यहाँ पे QD में मैं ऐड कर देती हूँ MQ,
which implies AP plus PM इक्वल टू QD प्लस MQ। क्यों बराबर है? क्योंकि PM और MQ तो आपस में बराबर है ना, बाय 1। ये PM बराबर MQ हमने प्रूव कर लिया, विच इम्प्लाइज AM इज इक्वल टू MD। एक तो हमें यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट प्रूव करना है CM बराबर MB। अब हम AB का हाफ, ये दूसरा वाला लेते हैं, PB। PB में से मैं क्या करूंगी, PM माइनस कर देती हूँ, तो मुझे ये MB मिल जाएगा। और यहाँ पे ये CD का दूसरा वाला हाफ CQ लेके MQ माइनस कर दूं तो ये CM मिल जाएगा। यही हमें प्रूव करना है कि MB बराबर CM। तो अब हम ले लेते हैं PB बराबर CQ। Why? Because AB is equal to CD, therefore half of AB is also equal to half of CD। अब हमने हाफ कौन सा लिया, ये वाला PB, और CD का हमने लिया ये CQ। अब दोनों तरफ हम माइनस कर देते हैं, इस तरफ PM को और इधर MQ को, क्योंकि दोनों बराबर है। माइनस PM बराबर CQ माइनस MQ। अब इसमें से मैंने PM माइनस किया तो मुझे मिल गया MB, और CQ से जब मैंने MQ माइनस किया तो मुझे मिल गया CM। अच्छा, इसमें लिख दो बाई 1। 1 में क्या था कि PM बराबर MQ, विच इम्प्लाइज MB बराबर CM। यही सेकंड पार्ट था जो मुझे प्रूव करना था, ये MB बराबर CM। तो क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं कि देखो हमें क्या क्या मिल सकता है। कॉर्ड्स बराबर दी हुई हैं, उससे मुझे मिल रहा है कि वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, वो थ्योरम हमने अप्लाई कर दी 9.5। फिर मुझे हिंट मिला कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स दो बना दूं, दो ट्राइंगल्स बना दिए, उससे मुझे मिल गया कि ये एक पार्ट जो है वो बराबर है। अब मुझे चाहिए अगर ये पार्ट बराबर तो ये वाला बराबर हो सकता है। यस, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि थ्योरम है 9.3। जो जो हमें दिया है उसी से ही हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मिलता जाता है, उससे हम आगे करते चले जाते हैं और हम रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। एक मेथड से नहीं तो दूसरा मेथड देखो और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो प्लीज, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।